अरे, इतनी रात में ये सुंदर लड़की यहाँ क्या कर रही है? मुझे इसके पास जाना चाहिए। वो उसके पास जाता है। हे सुंदरी, मैं तुम्हारे सौंदर्य का दीवाना हो गया हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अच्छा, तो मतलब तुम मुझसे विवाह करके मेरे खजाने को पाना चाहते हो? तो ठीक है, मैं जहाँ जाऊंगी तुम्हें वहीं आना होगा। अरे वो खजाना? हाँ हाँ, बिल्कुल। कौन कमबख्त होगा जो सुंदर कन्या के साथ खजाना छोड़ेगा? लड़की तेजी से समुद्र की ओर बढ़ने लगी और अर्जुन उसके पीछे पीछे दीवाना होकर चलता रहा। अचानक लड़की ने पानी में छलांग लगा दी। अर्जुन उसे बचाने के लिए कूदा, पर वहाँ वो लड़की एक जलपरी जैसे रूप में प्रकट हुई और उसे खींचने लगी। तुमने विवाह का वादा किया था, अब तुम्हें मेरे साथ समुद्र के पाताल लोक में चलना होगा। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो। बचाओ, बचाओ। अर्जुन पानी की गहराई में कहीं विलीन हो जाता है। जब अगली सुबह वो मछुआरे आते हैं। भाई देख, पानी में कुछ तैर रहा है। अरे, ये तो कोई इंसान है। जैसे ही उन्होंने उसे बाहर निकाला, वो कांप उठे। अरे, ये तो अर्जुन है। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह सफेद हो चुका था। तभी अचानक अर्जुन ने आंखें खोली, जिसकी पुतलियां सफेद थी, और वो डरावनी आवाज में बोला, वो सबको खींच लेगी। उस समुद्र के बीच जो जादुई महल है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर वो दोनों वहाँ से भागते हैं और सारे गांव में इस बात को फैला देते हैं। आज से उस समुद्र के पास कोई नहीं जाएगा। फिर वहाँ कोई नहीं जाता है। दूसरी तरफ आहान नाम का एक अंधा चरवाहा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। पुत्र, ये इतनी सुबह कहाँ जा रहा है? अभी तो सूरज की रोशनी भी नहीं निकली है। माँ, मैं बकरियां चराने जा रहा हूँ, और वैसे भी मुझ जैसे अंधे के लिए क्या उजाला क्या अंधेरा। खैर, मैं चलता हूँ। आहान अपनी बकरियों को चराने लेकर जाता है, जब अचानक पहाड़ी से उसकी सारी बकरियां गिरकर मर जाती हैं। कहाँ हो तुम लोग? अरे, मेरी बकरियों की आवाज क्यों नहीं आ रही? हे भगवान, लगता है मेरी बकरियां पहाड़ी से गिर गई हैं। अब मैं माँ की दवाई का इंतजाम कैसे करूंगा? हाँ, मुझे कोई काम ढूंढना होगा। वो काम की तलाश में जाता है। क्या हुआ भैया, तुम यहाँ क्यों आए हो? भाई, वो मेरी सारी बकरियां मर गई हैं और माँ के दवाई के पैसे नहीं हैं मेरे पास। इसलिए अगर तुम मुझे कोई काम दे दो तो बड़ा एहसान होगा तुम्हारा। अरे जाओ भाई, यहाँ अच्छे अच्छे तो काम कर नहीं पाते हैं। तुम अंधे होकर क्या कर पाओगे? मेरे पास काम नहीं है। जाओ महल जाओ, शायद महाराज तुम्हें काम दे दे। रमेश की बात सुनकर आहान बुझे दिल के साथ महल जाता है। बताओ चरवाहे, किस लिए तुम आए हो यहाँ? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है? पता नहीं महाराज, लेकिन मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, वो भी आपसे काम मांगने। फिर आहान अपनी बात बताता है, जिसे सुनकर राजा वेद कहते हैं, तुम तो अंधे हो, तुम क्या ही काम कर पाओगे? महाराज, आप जो कहेंगे मैं वो सब करूंगा। मुझे बस अपनी माँ की दवाई खरीदनी है। आहान की ये बात सुनकर मंत्री जी राजा वैद के कान में कहते हैं, महाराज,
ये वही व्यक्ति है जो समुद्र के उस जादुई महल के उस जादुई खजाने वाली सफेद सीप को ला सकता है। ठीक है चरवाहे, तुम्हें काम चाहिए ना, तो तुम समुद्र में जाकर मुझे एक जादुई सफेद सीप ला कर दो। जी महाराज, मैं अभी जाता हूँ। आहान अपने घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आहान वहाँ गया तो मेरा बरसों पुराना राज खुल जाएगा। मैं चलता हूँ माँ, अपना ख्याल रखना। आहान समुद्र के किनारे पहुँचता है जब लोग उसे चेतावनी देते हैं। अरे चरवाहे, तू पागल हो गया है क्या, जो इस भूतिया समुद्र के किनारे खड़ा है? चल जा यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। ठीक है, बहुत मरने का शौक है तो शान से मर, मुझे क्या। रमेश वहाँ से चला गया और देखते ही देखते आहान ने पानी में छलांग लगा दी। अरे ये क्या, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। आहान देखता है कि वो पानी में नहीं बल्कि एक अद्भुत जादुई दुनिया में है, जहाँ मिट्टी की जगह सोने के कण है और चारों तरफ हीरे जवाहरात बिखरे हैं। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी बाकी इंसानों की तरह मेरा खजाना चुराने आए हो? कौन है वहाँ? सामने आओ। मैं क्यों बताऊं कि मैं कौन हूँ, लेकिन अगर तुमने एक भी सिक्का छुआ तो मैं तुम्हें यहीं दफन कर दूंगी। अचानक सोने की सलाखों का एक पिंजरा प्रकट होता है और आहान उसमें कैद हो जाता है। तभी वो आवाज एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल जाती है। तुम कौन हो? अभी तो यहाँ कोई नहीं था। मैं इस जादुई महल की राजकुमारी हूँ। बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? आहान उसे अपनी मजबूरी और माँ के इलाज की बात बताता है। आहान की सच्चाई सुनकर दुआ का गुस्सा शांत हो जाता है। इसका मतलब तुम लालची नहीं हो, इसीलिए आहान मुझे तुम बहुत पसंद आए और मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं रुक जाओ और मुझसे विवाह कर लो। तुम्हें यहीं रहना होगा। क्षमा करें राजकुमारी, ये मुमकिन नहीं है। मैं एक चरवाहा हूँ और मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं यहाँ सिर्फ सफेद सीप लेने आया हूँ। तुमने बरसों पहले वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। वादा? पर मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ और आपको मेरा नाम कैसे पता? आहान, तुम मुझे भूल सकते हो पर मैं तुम्हें नहीं। बताओ, क्या तुम अब भी मुझसे विवाह करने से इनकार करोगे? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, फिर विवाह कैसे करूं? मुझे जाने दो। इतनी आसानी से नहीं। अगर तुम नहीं माने तो फिर अपनी माँ का अंत देखो। दुआ जादू से एक विशाल दर्पण प्रकट करती है जिसमें आहान की माँ तड़पती हुई दिखाई देती है। आहान बेटा, मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगी। माँ! राजकुमारी दुआ, तुम ये क्या कर रही हो? मेरी माँ को छोड़ दो। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मेरी बात समझने की कोशिश करो। गुस्से में आकर दुआ जादू करती है और दर्पण में उसकी माँ निढाल होकर गिर जाती है और दर्पण गायब हो जाता है। क्रूर राजकुमारी, तुमने मेरी माँ को मार दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। धोखा तुमने दिया था आहान। तुमने वादा किया था कि तुम लौटोगे, पर तुम मुझे भूल गए। तो ये देखो। दुआ, मैंने पिताजी से बात कर ली है। वे हमारे विवाह के लिए तैयार हैं और जल्द ही मुझे राजा घोषित करने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूँ आहान। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। पर दूर खड़ा
चाचा यानी राजा वैद ये सब सुनकर अंदर से जलने लगा। अच्छा, तो ये राजा बनकर इस सुंदरी से विवाह करेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये राज्य और ये राजकुमारी मेरी है और अब मैं इसे किसी भी तरह पाकर ही रहूंगा। राजा वैद महल जाते हैं, जहाँ दासी उनके इंतजार में होती है। शोभा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? महाराज, आपसे अपने दिल की बात कहने आई थी। वो मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। क्या विवाह? और मुझसे? तुमने अपनी सूरत देखी है? तुम एक मामूली दासी हो और मैं राजा का भाई। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मुझसे विवाह करो। और वैसे भी अगर मैं किसी से विवाह करूंगा भी तो वो राजकुमारी दुआ होगी, इसलिए दूर हो जाओ मेरी नजरों से तुम। शोभा खुद को अपमानित महसूस करती है, लेकिन चुप रह जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, मुझे ठुकराकर राजा वैद उस राजकुमारी से विवाह करेंगे। कभी नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये सोचकर वो तांत्रिक के पास जाती है। फिर शोभा सारी बात बताती है। ओह, तो तुम राजा वैद से विवाह करना चाहती हो, जिसके लिए तुम राजकुमारी को अपने रास्ते से हटाना चाहती हो। हाँ, अब तो मुझे कुछ ऐसा दो तांत्रिक दक्ष जिससे वो मेरे रास्ते से हट जाए। तभी तांत्रिक दक्ष अपनी आंखें बंद करता है और अपनी काली विद्या से एक काला ताज प्रकट करता है। ये लो, तुम इस ताज को राजकुमारी को राजा वैद के हाथों पहनवा देना और इससे वो तुम्हारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएगी। फिर शोभा वो ताज लेकर महल जाती है। तुम फिर आ गई यहाँ? क्या इतनी बेइज्जती काफी नहीं थी तुम्हारे लिए? नहीं नहीं राजा वैद, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मैंने क्या कहा है, इसीलिए मैं अपनी गलती की माफी आपसे मांगने आई हूँ। मुझे माफ कर दीजिए और अब मैं खुद आपकी मदद करूँगी राजकुमारी दुआ को हासिल करने में। चलो, अच्छी बात है, तुम्हें अपनी गलती की समझ आई। खैर, तुम मेरी मदद करना चाहती हो ना, तो ये लो, इस जल को तुम राजकुमार आहान पर डाल देना, जिससे उनकी याददाश्त चली जाएगी। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ओह, ये तो मैं देना आपको भूल ही गई थी। दरअसल आपने मुझे ठुकराया तो मैं रोते हुए नदी किनारे गई और फिर मुझे एक साधु बाबा मिले, जिन्हें मैंने सारी बात बताई। तब उन्होंने मुझे ये ताज देते हुए कहा कि राजकुमारी सिर्फ राजा वैद की है और तुम मरकर जिंदा भी हो जाओगी तभी भी वो तुम्हारे नहीं होंगे। इसीलिए तुम उन्हें उनकी खुशियाँ दे दो और कैसे भी ये ताज राजकुमारी दुआ पहने, और जैसे ही ये ताज राजकुमारी दुआ पहनेगी वैसे ही वो राजा वैद की हो जाएगी। राजा वैद की आंखें चमक उठती हैं और फिर वो ताज ले लेते हैं। जबकि शोभा वहाँ से चली जाती है, तब राजा वैद मंत्री जी से कहते हैं, सुनिए मंत्री जी, आप राजा भीम आहान के पिता को मौत के घाट उतार दीजिए, क्योंकि वो मरेगा तो तभी मैं राजा बन सकूंगा। मंत्री जी वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ राजा और शोभा नदी किनारे जाते हैं, जहाँ राजकुमारी दुआ और आहान बैठे होते हैं। अरे चाचा जी और दासी शोभा, आप दोनों यहाँ? जी राजकुमार, मैं वो आपके लिए ये जल लेकर आई थी, ये लीजिए। शोभा अचानक ही वो जल राजकुमार पर डाल देती है, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। आहान, आहान, तुम्हें क्या हुआ? आंखें खोलो। तभी रोती हुई दुआ अपने पास रखे पवित्र गंगा जल की कुछ बूंदे आहान पर छिड़कती है, जिससे आहान को थोड़ा होश आता है। चाचा जी, चाचा जी, ये सब क्या है? आहान, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये सुंदरी दुआ
अब मेरी होगी। इसका विवाह तुमसे नहीं बल्कि मुझसे होगा और मैं बनूंगा इस राज्य का राजा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आहान और मेरा विवाह तय हो चुका है। नहीं सुंदरी, तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा और अगर तुमने इनकार किया या मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे इस राजकुमार को अभी इसी वक्त मार डालूंगा। नहीं, पत्थर दिल इंसान, तुम इतने नीच कैसे हो सकते हो? दुआ का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगता है और तभी आहान, जो अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे, उनके बीच में आ जाते हैं। चाचा जी रुकिए, आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। आप एक राजकुमारी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। रुकिए। तभी आहान की नजर दासी शोभा पर पड़ती है, जो घबराई हुई खड़ी है। अचानक आहान को सब याद आने लगता है। शोभा, तुम और चाचा जी मिले हुए हो ना? मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। हाँ आहान, लेकिन मैंने तुम पर पवित्र गंगा जल छिड़का है, इसीलिए तुम इनका असली चेहरा देख पा रहे हो। राजा वैद देखते हैं कि उनका राज खुल गया है और आहान कुछ नहीं भूला है। तभी वो क्रोध में आकर एक भस्म डालते हैं, जो आहान की आंखों में चली जाती है और वो अंधा हो जाता है। मेरी आंखें, मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सब धुंधला हो गया है। चाचा जी, आपने ये क्या किया? मेरी आंखें। नीच इंसान, तूने ये क्या किया? तूने मेरे आहान को अंधा कर दिया। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। अब तू मुझे नहीं मार सकती। अब तू सिर्फ मेरी रानी बनेगी। जैसे ही वैद वो काला ताज दुआ के सिर पर रखते हैं, दुआ का शरीर भस्म होने लगता है और वो राख बनकर समुद्र की लहरों में समा जाती है। ये क्या हुआ? शोभा, ये सब क्या है? महाराज, मुझे नहीं पता था। मुझे तो साधु ने ये उपहार देने को कहा था। मुझे क्या पता था कि इसमें राजकुमारी के प्राण चले जाएंगे। सैनिकों, इसने हमें धोखा दिया है। इसे और इस आहान को राज्य से बाहर फेंकवा दो, क्योंकि मुझे सिर्फ राजपाट चाहिए था। राजकुमारी दुआ तो बस मेरी जिद थी। राजा वैद गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। तभी अचानक शोभा का रूप बदलने लगता है और वो एक बदसूरत बुढ़िया बन जाती है। ये क्या? मैं अचानक इतनी बूढ़ी और बदसूरत कैसे हो गई? तभी समुद्र से एक गूंजती हुई आवाज आती है। धोखेबाजों, तुम दोनों ने प्रेम का अपमान किया है। अब ये समुद्र तुमसे बदला लेगा। शोभा राजकुमार आहान को लेकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उनकी आंखें और यादाश्त के साथ उनका चेहरा भी बदल जाता है। दूसरी तरफ राजा वैद को सपना आना शुरू हो जाता है। तुम्हारा अंत निश्चित है। तुमसे मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। वो तो मर चुकी है, तो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? क्यों मुझे उसकी आवाजें सपने में आती हैं? अब मुझे साधु बाबा के पास जाना होगा, वही मुझे कुछ बता सकते हैं। वो डरकर साधु के पास जाते हैं। महाराज, आप यहाँ क्यों आए हैं? साधु बाबा, मैं अपने सपने से परेशान हूँ, उसका हल चाहता हूँ। कैसा सपना? पूरी बात बताइए। फिर वो साधु बाबा को सारी बात बताते हैं। महाराज, आपका अंत निश्चित है और आपकी जान सिर्फ तब बच सकती है जब कोई अनजान व्यक्ति उस जादुई समुद्र की गहराई में जाकर उस जादुई महल के खजाने की सफेद सीप लेकर आए। पर याद रहे, आप या आपका कोई आदमी वहां गया तो भस्म हो जाएगा। तब राजा वैद मंत्री के कहने पर आहान
चरवाहे को भेजते हैं। दृश्य देखकर राजकुमार आहान टूट जाते हैं। जिसे मैं अपनी माँ कहता रहा, वो असल में हम दोनों की मुजरिम है। और जो मेरा चाचा था, वो असल में मेरे पिता और आपका कातिल है। आहान रो रहा था, जबकि दूसरी तरफ राजा वैद को बेचैनी ने घेरा था। मुझे कुछ गलत होने का आभास हो रहा है। इससे पहले कुछ अनर्थ हो, मुझे अभी तांत्रिक दक्ष के पास जाना होगा। राजा वैद ये सोचकर जाते हैं जहाँ पहले से ही दासी शोभा मौजूद थी। शोभा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर शोभा सारी बात बताती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अंधा चरवाहा राजकुमार आहान कैसे हो सकता है? उसकी शक्ल तो बहुत अलग थी। राजा वैद, आपके जाने के बाद हम दोनों का रूप बदल गया था और मैं बूढ़ी हो गई। इसका मतलब अब हमें उसे रोकना होगा, वरना हम दोनों का अंत पक्का है। नहीं तांत्रिक दक्ष, हम दोनों को अब वहां जाकर इस आहान का अंत करना होगा। तब वो दोनों तांत्रिक के जादू से उसी समुद्र में जाते हैं। दूसरी तरफ समुद्र की लहरों के अंदर दुआ और आहान खड़े होते हैं। दुआ, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा, और ये मेरा वचन है, क्योंकि तुम मेरी वजह से यहाँ कैद हो। नहीं आहान, ये मेरी किस्मत थी। अब तुम ये सीप लेकर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अगर ये उनके हाथ लग गई तो वो सब कुछ बर्बाद कर देंगे। नहीं दुआ, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। बताओ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है आहान। तुम्हें मेरे लिए अपने प्राणों को त्यागना होगा, पर मैं ऐसा नहीं चाहती। तभी वहाँ दोनों प्रकट होते हैं। अच्छा, तो तू अंधा चरवाहा असल में मेरा भतीजा है। लेकिन कोई बात नहीं, अब जब तुझे सब याद आ गया है तो दिखावा कैसा। तुमने मेरे पिता और मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, और शोभा, तुम सालों तक मेरी माँ बनने का ढोंग करती रही। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तुम माफ करो या ना करो, हमें तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं है। बस हमें वो सफेद सीप चाहिए जो तुम्हारे पास है। मैं ये सीप तुम्हें कभी नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। आहान की ये बात सुनकर दुआ आहान की तरफ देखती है, जब अचानक राजा वैद गुस्से से कहता है, ठीक है, आज हम दोनों इस दुआ को ही मार कर खत्म कर देंगे, क्योंकि इसी के लिए तू मुझे ये सीप नहीं दे रहा है ना। तो अब देख। ये कहकर दोनों राजकुमारी दुआ पर तांत्रिक की काली शक्तियों वाला जाल डालते हैं कि तभी बीच में राजकुमार आहान आ जाता है और वो गिर जाते हैं। आहान, उठो आहान, आहान तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, उठो। नहीं, शायद अब आपके आजाद होने का समय आ गया है। राजकुमारी दुआ, मुझे माफ कर दीजिएगा कि मेरी वजह से इतने सालों आपको इस श्राप के जरिए इस कैद में रहना पड़ा। नहीं, मुझे ऐसा जीवन मंजूर नहीं जिसमें तुम ना हो। वैसे अब तुम्हारा ये अंधा प्रेमी मरने वाला है, क्यों ना तुम ही मुझसे विवाह कर लो? क्या ख्याल है? चुप कर अधर्मी, ये जो तुम दोनों ने किया है अब बस बहुत हुआ। अब तुम दोनों के पापों का घड़ा भर चुका है और इसकी सजा अब मैं तुम दोनों को दूंगी। क्या लगा था तुम्हें कि तुम जीत जाओगे? नहीं। ये कहते हुए दुआ की आंखों से क्रोध की ज्वाला निकलती है और देखते ही देखते वो अपने उस जादुई शक्ति से राजा वैद और दासी शोभा पर वार करते हैं, जिससे वो दोनों भस्म हो जाते हैं। और फिर तभी एक चमत्कार होता है और वो समुद्र में ऊपर आ जाते हैं और राजकुमार आहान को होश आ जाता है। ये क्या? मैं जीवित कैसे हूँ और हम दोनों आजाद हैं?
लेकिन मैं तो मर गया था ना। आहान, असल में यही परीक्षा थी कि जो भी इस जादुई खजाने का लालच ना करके निस्वार्थ भाव से मुझे बचाने आएगा, तभी मैं इस श्राप से मुक्त हो पाऊंगी। और तुमने वही किया और देखो, हम दोनों आजाद हो गए। फिर दोनों विवाह के बाद खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।